आज की कहानी उन हजारों भारतीय प्रोफेशनल्स की है जो अमेरिका में H-1B वीजा पर काम कर रही हैं, लेकिन अचानक उनकी नौकरी चली जाती है, उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। दरअसल मार्च के महीने में एक भारतीय प्रोफेशनल को उनकी जॉब से निकाल दिया गया। H-1B वीजा पर जब आप नौकरी पर होते हैं और आपकी नौकरी छूटती है तो आपके पास नौकरी जाने के बाद 60 दिनों का समय होता है, यानी ग्रेस पीरियड, जिसके अंदर आपको या तो नई नौकरी ढूंढनी होती है या फिर देश छोड़ना पड़ता है। इस व्यक्ति ने उस समय कोई नौकरी न मिलने पर एक कॉमन और लीगल रास्ता अपनाया। उन्होंने B2 टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई किया ताकि वो अमेरिका में लीगली रुक सके, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद किस्मत पलटी और उन्हें एक नई जॉब ऑफर की गई। अब नई कंपनी ने उनके लिए H-1B वीजा की दोबारा पिटीशन डाली, और वो भी प्रीमियम प्रोसेसिंग के साथ, ताकि जल्दी से अप्रूवल मिल सके। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर USCIS ने दोनों एप्लीकेशंस B2 और H-1B पर सवाल उठा दिए। दोनों पिटीशंस पर अलग अलग RFE यानी कि रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस भेजे गए। B2 वीजा वाले RFE में 4 मेन सवाल पूछे गए। पहला सवाल था, आपने अमेरिका में रुकने की रिक्वेस्ट क्यों की? दूसरा सवाल था, ये स्टे टेम्पररी यानी कि अस्थायी कैसे है? तीसरा सवाल था, आपके अमेरिका छोड़ने के क्या प्लान्स हैं? चौथा सवाल, आपकी इंडिया में क्या टाइज हैं, जैसे कि जॉब, घर या फैमिली? अब ये सब सुनने में भले ही सिंपल लगे, लेकिन USCIS इन्हें बहुत सीरियसली लेता है। उनको ये समझाना होता है कि आप अमेरिका में परमानेंटली नहीं रुकना चाहते, सिर्फ टेम्पररी स्टे के लिए आए हैं और आपके इंडिया से स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं। साथ ही साथ अब H-1B वाले RFE का भी इंतजार हो रहा है। ये अभी आया नहीं है, लेकिन डर ये है कि कहीं दोनों एप्लीकेशंस एक दूसरे को इम्पैक्ट ना करें। कानूनन ये अलाउड है कि आप ग्रेस पीरियड के दौरान B2 वीजा अप्लाई कर सकते हैं, और उसी समय अगर कोई नौकरी मिल जाए तो H-1B भी फाइल हो सकती है। लेकिन जब दोनों केसेस पर USCIS सवाल उठाए तो बहुत सावधानी बरतने की जरूरत पड़ती है। B2 वाले जवाब में साफ साफ मेंशन करना चाहिए कि वीजा का मकसद सिर्फ टेम्पररी स्टे था, ताकि ग्रेस पीरियड खत्म होने से पहले स्टेटस मेंटेन किया जा सके। साथ ही साथ इंडिया लौटने की प्लानिंग, वहां के रिश्ते और बैकअप्स ऑप्शन सबके डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। आज के समय में ये कोई रेयर केस नहीं है। लेऑफ्स, स्लो हायरिंग्स और लंबी प्रोसेसिंग टाइम्स के चलते बहुत से स्किल्ड इंडियंस ऐसे कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं। असल मुश्किल ये है कि जब लोग हर नियम को सही से फॉलो करते हैं, तब भी उनके पास दो पेंडिंग केस होते हैं। 2 बार जवाब देना होता है और फिर कुछ भी क्लियर जवाब नहीं मिलता। ये उन लोगों की कहानी है जो अमेरिका में लीगली नहीं रुकना चाहते, बल्कि हर लीगल रास्ता अपनाकर अपने सपनों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब सिस्टम स्लो होता है तो लीगल रास्ते भी मुश्किल से भरे लगने लगते हैं। अगर आप या आपका कोई भी जानने वाला ऐसे ही सिमिलर सिचुएशन में है तो इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स की मदद जरूर लें। हर बात साफ साफ और सही डॉक्यूमेंट्स के साथ रखनी चाहिए, क्योंकि USCIS अब हर वीजा पिटीशन को बहुत बारीकी से चेक कर रहा है। आपको क्या लगता है इस केस में, क्या सही है क्या गलत? कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ।